जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत खास है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है और संगत जी मेरा यकीन करिए, संगत का सत्संग बहुत प्यारा है, जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि गुरु जी आज भी अपनी संगत पर कितनी कृपा बरसा रहे हैं। आपको यकीन हो जाएगा कि गुरु जी को पल पल अपनी संगत का ध्यान है। हर पल संगत जी गुरु जी हमारे साथ हैं, हमारी हर बात सुन रहे हैं, चाहे वो हमारे मन में हो, हमारे दिल दिमाग में हो, वो सब कुछ गुरु जी सुन रहे हैं। संगत की जर्नी से आपको समझ में आ जाएगा कि संगत का जो ट्रस्ट था गुरु जी के ऊपर, जो विश्वास था, जो फेथ था, वो इतना पक्का था कि गुरु जी ने पल पल उन्हें ड्रीम दर्शन दिए, साक्षात दर्शन दिए और दर्शन देकर उन्हें पहले से आगाह किया परेशानी के बारे में और सोल्यूशन भी दिया। और यहाँ तक कि संगत जी सत्संग में संगत ने ये भी शेयर किया कि जब गुरु जी ने उन्हें सपने में आकर हुक्म दिया और उन्होंने गुरु जी का हुक्म नहीं माना तो उनके साथ क्या हुआ। ये जर्नी बहुत प्यारी है, बहुत अद्भुत है। आप सुनिए, आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब निश्चित मिलेंगे और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत दिलसी दत्ता आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार प्रणाम और सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की उस्तत करवाना, उनकी मेहर गाना, ये आसान काम नहीं है। ये ठीक वैसा ही है कि अगर हम किसी गूंगे के मुंह में मिठाई रख दें और उससे पूछें कि बताओ उसका स्वाद कैसा है, तो जिस प्रकार से उस मिठाई के स्वाद को बता पाने में असमर्थ रहेगा, उसी प्रकार से गुरु जी का गुणगान करना, उनकी उस्तत करना मेरे लिए भी नामुमकिन जैसा ही है। संगत जी, 2013-14 में जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे वो मम्मा को गुरु जी के दरबार में लेकर गए थे और संगत जी दिल्ली में मेरी मौसी रहती थी, वो ऑलरेडी गुरु जी की संगत थे। उन्होंने भी मम्मी को गुरु जी के बारे में बताया हुआ था और संगत जी उस समय पर गुरुओं की जो इमेज थी अच्छी नहीं थी भारत में। तो मैंने मम्मा से कहा कि जिन भी गुरु जी के बारे में आपको बताया जा रहा है आप एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। उसके बाद संगत जी मैं अपना ग्रेजुएशन करने के लिए बैंगलोर गई और वहाँ पर मेरी मुलाकात ऋषिका भाटिया आंटी से हुई जो ऑलरेडी गुरु जी महाराज की संगत थी। और संगत जी ऋषिका भाटिया आंटी मीडियम बनी मुझे गुरु जी से कनेक्ट करने के लिए। ऋषिका आंटी ने गुरु जी महाराज का लॉकेट पहना हुआ था। मैंने पूछा ये कौन है, तो आंटी ने कहा कि मेरे गुरु जी हैं और आंटी भी गुरु जी महाराज से 2008 में कनेक्ट हुई थी। और फिर ऋषिका आंटी ने संगत जी हमें बहुत सारे गुरु जी के सत्संग शेयर किए और बताया कि कैसे गुरु जी महाराज ने उनकी फैमिली पे कृपा की है। अब जब संगत जी मैंने ऋषिका आंटी से गुरु जी के चमत्कार सुने, उनके सत्संग सुने, तो मैं खुद फैसिनेटेड हो गई, मैं खुद आश्चर्यचकित हो गई कि मैं सोच में पड़ गई कि गुरु जी महाराज ने ऐसा कैसे किया। और उसकी वजह से मेरे मन में क्यूरियोसिटी जागी और मैंने गुरु जी महाराज के बारे में जानने की कोशिश की और बहुत सारी उनके बारे में रिसर्च शुरू कर दी। अब संगत जी मैंने ऑनलाइन गुरु जी के बारे में बहुत सारे सत्संग सुने और सत्संग सुनते सुनते संगत जी मेरा गुरु जी से कनेक्शन बन गया और संगत जी मेरे मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि मुझे भी गुरु जी का सत्संग अटेंड करना है। और संगत जी उन्हीं दिनों एक दिन गुरु जी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया और ड्रीम दर्शन में गुरु जी ने मुझे सत्संग में बिठाया। उस सत्संग में संगत जी मेरी मौसी भी बैठी हुई थी, मेरी मम्मा भी बैठी हुई थी और संगत जी ये सत्संग लॉन में हो रहा था और गुरु जी महाराज स्टेज पर बैठे हुए थे और उन्होंने येलो कलर का चोला पहना हुआ था और हम लोग संगत में सबसे आगे बैठे हुए थे। और संगत जी गुरु जी ने प्रॉपर लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब मैंने देखा गुरु जी ने करवाया। और तब तक मुझे ड्रीम दर्शन की इम्पोर्टेंस पता नहीं थी कि एक्चुअली गुरु जी महाराज खुद आते हैं दर्शन देने के लिए। अगली मॉर्निंग संगत जी जब मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि ऐसा ऐसा मुझे सपना आया, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि जब गुरु जी का ड्रीम दर्शन आता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि गुरु जी साक्षात आपको दर्शन देने आए हैं। और संगत जी इस प्रकार से सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और गुरु जी महाराज ने मेरी एक हैबिट डलवा दी थी कि मैं रात में सोने से पहले गुरु जी का सत्संग सुनकर ही सोया करती थी। और उसी
उसी दौरान संगत जी मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू हो गए। अब हमारी फैमिली में दूर दूर तक किसी ने कोई जॉब नहीं की थी, तो बट ऑब्वियसली संगत जी मेरा भी कोई प्लान नहीं था जॉब करने का। लेकिन संगत जी हमें अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए, क्योंकि संगत जी उस वक्त मेरा प्लान ये था कि मुझे मास्टर्स करने के लिए अब्रॉड जाना था। तो संगत जी मैंने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। अब प्रोसेस स्टार्ट हुआ संगत जी, और हमारे कॉलेज में कंपनी आ रही थी प्लेसमेंट के लिए। उस कंपनी का नाम है KPMG। और संगत जी मुझे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पता चला कि पहले GD होता है, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। और संगत जी मैं एप्टीट्यूड टेस्ट की वजह से बहुत डर रही थी, क्योंकि मुझे बैठकर पढ़ना था और कल ही नेक्स्ट डे ही कंपनी आ रही थी कॉलेज में। और फिर संगत जी मैंने ये सोचा कि अभी तो और कंपनीज आएगी और कैंपस में और इंटरव्यूज होंगे और सिलेक्शन प्रोसीजर्स होंगे, तो मैं फिर उसमें किसी और में पार्टिसिपेट कर लूंगी। और मैं ये सोचकर निश्चिंत हो गई और उस दिन मैं 7 साढ़े 7 बजे ही सो गई। और संगत जी उस दिन मैं सत्संग सुनते हुए सोना भूल गई थी, और सडनली गुरुजी ने मुझे उठाया। मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। मैं उठी, मैंने पानी पिया, मैंने मेडिसिन ली, और तभी मुझे अचानक से स्ट्राइक होता है कि आज तो मैंने गुरुजी का सत्संग सुना ही नहीं। और संगत जी रैंडमली मैंने एक सत्संग उठाया जो एक आंटी का था। आंटी अपना सत्संग शेयर करते हुए बता रही थी कि कैसे वो मास्टर्स अपना करना चाह रही थी और अपने फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन में थी कि आगे क्या होगा। और संगत जी उन दिनों उनके कॉलेज कैंपस में भी प्लेसमेंट्स हो रहे थे, और उन्हें बहुत डर लग रहा था कि उन्हें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, उन्हें प्लेसमेंट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वो भी मेरी तरह ऐसे ही डरी हुई थी जैसे मैं डरी हुई थी अपनी फ्यूचर को लेकर। और संगत जी उन्हें गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया, और गुरुजी ने कहा उन्हें कि आपके कैंपस में, आपके कॉलेज कैंपस में जो 2 कंपनीज आ रही है, आप उनके प्लेसमेंट में बैठो, इनके इंटरव्यूज अटेंड करो। और संगत जी जब वो सुबह उठी तो वो सोच में पड़ गई कि मैंने किसी भी कंपनी के लिए कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की हुई है। तो संगत जी उनके कॉलेज कैंपस में 2 कंपनी से आ रही थी, एक तो ICICI बैंक थी और दूसरा मुझे याद नहीं है। लेकिन संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से, जो संगत आंटी हैं, उन्हें गुरुजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से दोनों ही कंपनी से ऑफर लेटर मिल गया। और संगत जी जब मैं आंटी का सत्संग सुन रही थी, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मुझे गूज़बम्स आ गए। और जो ये सत्संग में सुन रही थी वो 14 दिसंबर की रात थी। और संगत जी मुझे उस सत्संग से लगा कि गुरुजी महाराज मुझे एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि मुझे कल के प्लेसमेंट्स में बैठना चाहिए, मुझे इंटरव्यू अटेंड करना चाहिए। और संगत जी मैं अगले दिन पूरे मन बना करके तैयार होकर के कॉलेज चली गई। मैंने इंटरव्यूज अटेंड करे, जो भी उनके सारे राउंड्स थे वो सारे राउंड्स अटेंड करे। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय इंटरव्यू देने के लिए पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था। और संगत जी विद गुरुजी's ग्रेस इतने सारे बच्चों में से 15 कैंडिडेट्स के नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया, और उन 15 बच्चों में मेरा भी नाम था। और गुरुजी ने मुझे वो जॉब दिलवाई, और गुरुजी ने मुझे इस बात का एहसास करवाया कि वो मेरे साथ है, और मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वही कर रहे हैं। ये सब कुछ मुझे गुरुजी ने एहसास करवाया। वो ऐसे संगत जी कि जब मैं नोटिस बोर्ड पर अपना नाम देख रही थी तो मेरा नाम 7th नंबर पे था, और चूंकि संगत जी गुरुजी का नंबर 7 है तो मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने मुझे जॉब दिलवाई, और मेरा फेथ, मेरा भरोसा गुरुजी के साथ बनता चला गया। और फिर जब मुझे लगा कि ये सब के बारे में मुझे अपनी फैमिली से भी डिस्कस करना चाहिए, मुझे गुरुजी के बारे में अपनी फैमिली को भी बताना चाहिए, तो मैंने उनसे डिस्कस किया, और मैंने अपनी पूरी फैमिली को समझाया, बताया कि कैसे गुरुजी महाराज ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी है। तो संगत जी मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम्हारे जो गुरुजी हैं और तुम्हारी उनके प्रति जो फीलिंग्स है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी फोर्स मत करो कि मैं गुरुजी के दरबार में जाऊँ। संगत जी मुझे लगने लगा कि शायद इसमें अभी गुरुजी की मर्जी नहीं है, तो मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। जब गुरुजी को करेक्ट करना होगा वो खुद कर लेंगे। अब संगत जी थोड़े समय के बाद मेरे भाई की हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई। वो बहुत बीमार रहने लगा, बहुत हाई फीवर रहने लगा, और जब उसके सारे टेस्ट हुए तो पता चला कि उसको जॉन्डिस हुआ है। और संगत जी उसके एक दिन पहले वो अपने फैमिली फ्रेंड की वेडिंग में गए थे, और उनके फ्रेंड ने उन्हें फोर्स किया, तो उन्हें वहां पर अल्कोहल को कंज्यूम करना पड़ा, शराब पीनी पड़ी। और संगत जी इस वजह से मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और उस समय संगत जी मैं बैंगलोर में थी, और संगत जी हॉस्पिटल में जब सारे टेस्ट हुए तब पता चला कि उन्हें जॉन्डिस हुआ है, ना कि फीवर है। और संगत जी जॉन्डिस में अल्कोहल को कंज्यूम करना बहुत डेंजरस साबित होता है, कई बार इतना फैटल हो जाता है कि इंसान की डेथ भी हो जाती है। और संगत जी वहाँ हॉस्पिटल में मेरे भाई के और भी टेस्ट हुए, और उन टेस्ट के दौरान हमें और भी मेरे भाई की डिसीज के बारे में पता चला। और संगत जी जो भी बीमारी डिटेक्ट हुई उसको सुनकर हमारी पूरी फैमिली हिल गई, ऐसा लगा जैसे हमारे पैरों से जमीन खिसक गई हो। और संगत जी डॉक्टर ने बताया फैमिली को कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, हमें नहीं पता कि पेशेंट सरवाइव करेगा या नहीं। और संगत जी मम्मी और मैंने गुरुजी से अरदास करना शुरू कर दी, मंत्र जाप करना
करना शुरू कर दिया। मैंने अपने भाई को कहा कि तू मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप कर, और हमने गुरुजी का स्वरूप, एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप गुरुजी का हमने मेरे भाई के रूम में रख दिया। और संगत जी मेरे भाई ने वो सब कुछ किया जो हमने उसे बताया। और संगत जी उस समय बैसाखी का समय आ गया, और बैसाखी का जो सत्संग है वो मैंने बेंगलोर में अटेंड किया। और संगत जी बैसाखी के सत्संग में एक बहुत पुरानी संगत है, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया और बताया अपने सत्संग में कि उन्हें बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट एक डिसीज है, और वो बीमारी उनकी इंटेस्टाइन में थी। उनके बच्चे उन्हें हॉस्पिटल लेकर के गए, और डॉक्टर ने उनके बच्चों को यहाँ तक कह दिया कि हम जो ट्रीटमेंट कर सकते थे हमने सारे ट्रीटमेंट कर लिए हैं, अब कोई होप नहीं बची है। आप हमारी सलाह माने तो आप इन्हें घर ले जाइए, इनकी जो भी विशेष हैं, आखिर जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी कीजिए। और फिर आंटी ने बताया कि जब मैं घर आ गई और अपने कमरे में लेटी हुई थी पलंग पर, तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में 3 काले आदमी मेरे कमरे में घुस गए। 7 फीट टॉल थे वो, और वो तीनों मेरी बाह पकड़ करके मुझे खींच के कहीं ले जा रहे थे। फिर वो आंटी बताते हैं कि सडनली मेरे कमरे में गुरुजी आए, और गुरुजी ने उन तीनों को हाथ दे करके रोका और कहा कि ये मेरी भगत है और इसका अभी समय नहीं आया है। और वो जो तीनों काले 7 फीट टॉल आदमी थे, उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। और संगत जी जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए। मैं सोच में पड़ गई कि क्या वाकई गुरुजी के दरबार में ऐसा भी होता है। और उस सत्संग के बाद संगत जी मैंने अपने भाई से फेस टाइम पर बात की, और वो तब तक वो भी घर आ चुके थे। उन्हें भी डॉक्टर ने वही बात बोली थी कि आपकी कंडीशन क्रिटिकल है, हमें नहीं पता कि आप कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे। आप 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 साल, नहीं पता कि आप कब तक सर्वाइव कर पाएंगे। तो मैंने अपने भाई से बोला कि मैं आपके लिए हमेशा गुरुजी से बहुत अरदास करती हूँ, तो क्या आपको गुरुजी ने कोई ड्रीम दर्शन दिया? क्योंकि संगत जी उस समय मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली गुरुजी के ड्रीम दर्शन होते थे। और जो मैंने भैया का जवाब सुना मैं बहुत सरप्राइज हो गई। मेरे भाई ने कहा कि हाँ मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। तो संगत जी मेरे भाई ने बताया कि जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर आ गए और अपने कमरे में लेटे हुए थे, तो उन्होंने अपने कमरे में 3 काले आदमी को देखा, और वो तीनों भी 7 फीट टॉल थे, और वो तीनों मेरी तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरे कमरे में गुरुजी आ गए सफेद चोले में, और गुरुजी ने उन्हें हाथ दे करके रोका और कहा कि ये मेरा भगत है, इसका टाइम नहीं आया। और संगत जी मेरा भाई जब ये सत्संग सुना रहा था तो उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने उनसे कहा कि आपको एहसास भी है कि आपके ऊपर गुरुजी की कितनी बड़ी रहमतें हुई हैं, कितनी बड़ी कृपा हुई है, और आपने इतना बड़ा सत्संग हम सबसे छुपा के रखा। तो मैंने अपने भाई को बताया कि मैंने यही सत्संग कुछ दिनों पहले एक सत्संग में सुना, एक आंटी का। और संगत जी मैंने भाई को सारा सत्संग सुनाया उन आंटी का, और फिर मैंने अपने भाई को बताया कि गुरुजी ने तुम्हें न्यू लाइफ ब्लेस की है। सोचो ऐसा कौन कर सकता है, उस मालिक के सिवा और कौन कर सकता है, क्योंकि गुरुजी स्वयं भगवान है, परमपिता परमेश्वर है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, मेरे पूरे परिवार पर गुरुजी महाराज की बहुत कृपा है। संगत जी हम लोग बहुत बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में रखा हुआ है, अपने चरणों में रखा हुआ है। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स तो हो ही नहीं सकती है। और संगत जी हम सभी माया जाल में फंसे हुए हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। और संगत जी हम हमेशा कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास तो ये सब है। और संगत जी हम इन सब चक्कर में ये बात भूल जाते हैं कि हम सबके पास दुनिया की सबसे बड़ी धन दौलत है, सबसे बड़ी दात है, वो है गुरुजी। कि गुरुजी हमारी लाइफ में आए, गुरुजी ने हमें अपनी शरण में रखा है, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है। संगत जी अब मैं आपसे अपना अगला सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी एक बार की बात है, बेंगलोर में मुझे एक सत्संग में इनवाइट किया गया था, और बेंगलोर में बहुत ट्रैफिक होता है संगत जी, तो मैं सत्संग में थोड़ा लेट पहुंची। अब जब संगत जी मैं सत्संग में पहुंची तो डे 1 से ही मेरे साथ ऐसा है, गुरुजी की कृपा है कि मेरा सत्संग में तुरंत ही ध्यान लग जाता है, मैं मेडिटेशन में पहुंच जाती हूँ। इसमें मेरी अपनी कोई वडियाई नहीं है, ये सिर्फ गुरुजी महाराज की ग्रेस है। तो संगत जी उस सत्संग में भी मैं जाती हूँ, मत्था टेकती हूँ और संगत में जाकर के बैठ जाती हूँ और मेरा ध्यान लग जाता है। तभी मेरी आंखों के सामने संगत जी बहुत तेज रोशनी, येलो और ऑरेंज कलर की जो लाइट है वो मेरे आंखों के सामने आ जाती है। इतनी तेज ब्राइट लाइट, जैसे कि सूरज चमक रहा हो, जो सूरज की रोशनी होती हो वैसे। और उस रोशनी में मुझे मेरी नानी दिखाई देती है, और मेरी नानी ने ग्रीनिश कलर का सूट पहना हुआ है, जो हमेशा मैं अक्सर उनको पहने हुए देखती हूँ, और वो मुझे टाटा के लिए वेविंग कर रही है। और संगत जी जब मेरी नानी मुझे वेव कर रही है तब मैं उनको देखकर बहुत रोती हूँ, और ये सब कुछ मेरे मेडिटेशन में ही चल रहा है। और तभी उस तेज रोशनी में से, उस ब्राइट रोशनी में से गुरुजी बाहर आते हैं, वो मेरी नानी के पास खड़े होते हैं, और गुरुजी मुझे देख कर के मुस्कुरा रहे हैं, और मैं लगातार रो रही हूँ और गुरुजी को बोल रही हूँ नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि जा तेरी नानी नू 10 साल लाइफ एक्सटेंशन दी, ब्लेस कर दी। और संगत जी गुरुजी ने वाकई में मेरी नानी को लाइफ ब्लेस की है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी उसके
बाद मेरी पूरी फैमिली धीरे धीरे गुरुजी से कनेक्ट होने लगी। मेरी नानी भी सत्संग पर जाने लगी और संगत जी 2018-19 में मेरी पूरी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। एक्चुअली संगत जी मेरे पापा के जो भाई हैं यानी कि मेरे चाचा, उन्होंने हमारे साथ धोखा करना चाहा और जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी मेरे दादा हैं, उनके नकली साइन करके और धोखाधड़ी से वो सारी एंसेस्टर प्रॉपर्टीज अपने नाम करवाना चाह रहे थे। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि जहाँ जहाँ मेरे चाचा गए संगत जी, वो जिस जिस वकील के पास जा रहे थे वो अक्सर मेरे पापा के फ्रेंड निकलते और उन्हीं लॉयर में से एक ने मेरे पापा को फोन करके बताया कि आपके भाई ऐसा करना चाह रहे हैं। और संगत जी मेरे पापा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। और जब पापा को ये बात पता चली संगत जी, तब मेरी मम्मी और पापा दोनों अब्रॉड ट्रिप पर गए हुए थे और जब वो लौट कर आए संगत जी, तब तक सब कुछ हो चुका था। मेरे चाचा ने मेरे दादू के साइन ले लिए थे और मेरे दादू की टेक केयर करने के लिए केयर टेकर रखा हुआ था, उसे भी निकाल दिया था। यहाँ तक कि संगत जी मेरे दादू का फैक्ट्री जाना भी बंद करवा दिया था, वो बिल्कुल भी फैक्ट्री नहीं जाते थे। और बेसिकली संगत जी मेरे दादू को आइसोलेट कर दिया गया, पूरी फैमिली से उनका कॉन्टेक्ट खत्म करवा दिया गया और एक प्रकार से मेरे दादू को घर में कैद कर दिया, उन्होंने बाहर निकलना तक बंद करवा दिया। और संगत जी मेरे पापा ने नोटिस किया कि दादू फैक्ट्री नहीं आ रहे हैं, तभी मेरे पापा ने मेरे भाई को भेजा दादू के पास ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। और संगत जी जब मेरा भाई वहाँ गया तो उन्होंने देखा कि मेरे दादाजी बेड रिडन है, उन्हें साइकोलॉजिकल डराया जा रहा था, उन्हें बार बार इनके दिमाग में फीड किया जा रहा था कि आप चल नहीं सकते हो, आप बीमार हो, आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको लेटे रहना है, बिस्तर पे रहना है। उसके बाद संगत जी हम दादू को अपने घर ले आए और पापा को सारी कंडीशंस पता चली, सारी बातें पता चली। फिर कोर्ट केस हुए, नो डाउट टॉर्चर पीरियड था खासकर मेरे पापा के लिए, लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी ग्रेस, इतनी कृपा कि सब कुछ सेटल डाउन हो गया। और संगत जी जब ये टॉर्चर पीरियड चल रहा था उसी समय पर मेरे बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई, जिनका सत्संग मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया। और गुरुजी ने हमें बताया कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था और कैसे उसके ऊपर प्रॉब्लम आई और गुरुजी ने कैसे उसे ब्लेस किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और संगत जी जब ये ऐसा समय हमारी लाइफ में चल रहा था हमारी फैमिली के साथ, तब मेरे पापा की भी बहुत तबीयत खराब हुई थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से किसी को कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि गुरुजी महाराज की हमारे साथ प्रोटेक्शन थी। और गुरुजी ने अक्सर कहा है कि तुम्हारे घर में अगर मेरा एक स्वरूप भी आ जाता है तो आप ये मानकर चलो कि मैं स्वयं में साक्षात उस घर में मौजूद हूँ। और संगत जी ऐसा ही हुआ हमारे साथ। और हमने ये बात नोटिस भी की है संगत जी कि जब से गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया है, हमारे घर में जो ब्लैक मैजिक हो रहा था वो अपने आप होना बंद हो गया। कौन कर रहा था हमें नहीं पता, लेकिन जब से गुरुजी का स्वरूप आया है ये सारी चीजें होना बंद हो गई और उसका असर, उसका इफेक्ट हमें फैमिली में देखने को मिल रहा था। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि हमने कभी गुरुजी से मांगा ही नहीं, हमने कभी नहीं बोला गुरुजी से कि गुरुजी आप ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और संगत जी जो मेरे चाचा वाली प्रॉब्लम हमारी लाइफ में शुरू हुई, गुरुजी ने हमें इतना प्रोटेक्शन दिया, इतना प्रोटेक्शन रखा कि जो कुछ बुरा हमारे साथ होने वाला था वो सब कुछ मेरे चाचा के साथ होने लगा। मेरे चाचा केस हार गए और जहाँ प्रॉपर्टी में इतने सारे हिस्से होने वाले थे, वो प्रॉपर्टी बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होने वाली थी, वो भी गुरुजी ने रोक दी क्योंकि जिनको वो हिस्सा मिलने वाला था उनके इंटेंशन सही नहीं थे। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत मेहर है, गुरुजी ने हमारी पूरी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। तो संगत जी हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे, लेकिन संगत जी आपको कहीं ना कहीं अपने बैक ऑफ द माइंड में ये बात रखनी है कि गुरुजी महाराज हमारे साथ है, तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ गुरुजी महाराज देख लेंगे, हमें कुछ उनसे बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है किसी भी और सिचुएशन से, चाहे सामने वाला कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। हमें नहीं भूलना है कि हमारे गुरुजी सर्वशक्तिमान है, उनसे बड़ा पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि संगत जी हम पूरी कायनात के, पूरी सृष्टि के सबसे बड़ी पावर के संरक्षण में है, इसलिए हमें किसी से भी डरने की आवश्यकता ही नहीं है। ना आपको ब्लैक मैजिक से डरना है, ना और किसी चीज से, क्योंकि हम गुरुजी की प्रोटेक्शन में है, उनके संरक्षण में है। और इसी दौरान संगत जी मेरे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई, उनकी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस आए और यहाँ तक कि उनकी 1-2 आर्टरीज में 90% ब्लॉकेजेस थे और डॉक्टर ने उन्हें बाईपास सर्जरी के लिए बोल दिया था। और संगत जी मेरे फादर को साइलेंट अटैक आ रहा था और संगत जी वो 2-3 दिन तक डॉक्टर के पास गए नहीं और उनका जो चेहरा है, उनका जो कलर है वो पेल होता जा रहा था। तभी मेरी मम्मी ने नोटिस किया और बहुत फोर्सफुली पापा को कहा कि नहीं आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। और संगत जी मेरी मम्मा पापा को डॉक्टर के पास ले गई और जब हमारे फैमिली डॉक्टर ने देखा तो देखते ही समझ गए और उन्होंने पापा को तुरंत ही एक हार्ट स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है उनके पास रेफर कर दिया। और हार्ट स्पेशलिस्ट ने जितने भी टेस्ट बताए वो सारे टेस्ट किए गए और टेस्ट देखते ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आपकी आर्टरीज में इतने सारे ब्लॉकेजेस है
और आप वैसे भी बहुत लेट हो गए हो और बाईपास सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो संगत जी पापा की सारी प्रोसेस शुरू हो गई। मेरे 2 भाई हैं और दोनों भाई मेरे पापा के साथ लगे रहे, परेशान भी होते रहे और पापा का ये सारा प्रोसेस चल रहा था। लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं उस समय ऑस्ट्रेलिया में थी और ये बात होगी 2019 की। और संगत जी यहाँ पर मेरे बड़े भाई और मेरी मम्मी लगातार गुरुजी से अरदास कर रहे थे। और एक दिन संगत जी सोने से पहले मेरा छोटा भाई अपने पलंग पर बैठकर गुरुजी से अरदास कर रहा था, तभी उसके सामने साक्षात गुरुजी महाराज प्रकट हुए ग्रीन चोले में और गुरुजी ने कहा कि तू मत घबरा, मैंने तेरे प्यू नु लाइफ ब्लेस कर दी थी। और संगत जी फिर गुरुजी वहां से चले गए, गायब हो गए और मेरे भाई ने सारी बातें हमें बताई कि ऐसे गुरुजी आए थे और हमें घबराने की कोई बात नहीं है, पापा जल्दी घर आ जाएंगे। और संगत जी ये सब सुनकर हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, हमें खुशी हुई, हमें बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी महाराज हमारे साथ है। और संगत जी साथ में मेरे भाई ने ये भी अरदास की थी कि गुरुजी इस ऑपरेशन के लिए आर्टरीज का जो परसेंटेज चाहिए ब्लॉकेज का, उससे ज्यादा ब्लॉकेजेस है पापा को, कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि जो ब्लॉकेजेस है वो उस रेंज में आ जाए और मेरे पापा का ऑपरेशन हो जाए। और संगत जी जब गुरुजी ने दर्शन दिए मेरे भाई को, उसके अगले दिन हॉस्पिटल में पापा के सारे टेस्ट हुए और जो नॉर्मल रेंज चाहिए थी आर्टरीज के ब्लॉकेजेस की ऑपरेशन के लिए, वही नॉर्मल रेंज मेरे पापा की आ गई और पापा का ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा। और संगत जी मेरे फादर घर आ गए और गुरुजी महाराज की आशीर्वाद से सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। ये गुरुजी की ही कृपा थी, उनकी ही मेहर थी कि कहाँ मेरे पापा को साइलेंट अटैक आ रहा था, 3 से 4 दिन वो हॉस्पिटल नहीं गए और उनका ऑपरेशन के लिए जो रेंज चाहिए थी वो रेंज आ गई, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। और एक तरीके से गुरुजी महाराज ने ही मेरे पापा को नई लाइफ दी है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपका जितना मैं शुक्राना करूँ गुरुजी उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी के साथ जुड़े रहने से मैंने ये नोटिस किया है कि गुरुजी आपको सब कुछ तो देते ही हैं, लेकिन संगत जी मैंने एक खास चीज भी नोटिस की है कि गुरुजी महाराज आपके मन में इतनी कामनेस दे देते हैं, इतनी पीस दे देते हैं, इतना सुकून दे देते हैं कि अगर इस प्रकार की सिचुएशन आपकी लाइफ में आती भी है तो ना तो आप शैटर्ड होते हो, ना घबराते हो और आप कामली उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से। अब संगत जी कोविड का समय आया, 2019 की बात है, मेरी फैमिली इंडिया में थी और मैं ऑस्ट्रेलिया में थी। और संगत जी हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी और हम मेलबोर्न से गोल्ड कोर्स जा रहे थे। संगत जी एक्चुअली हम लोग अपने बिजनेस के पर्पज से जा रहे थे और जब मैं गोल्ड कोर्स में लैंड हुई तो मैं अपने होटल में जाकर के मैंने एक पावर नैप ली और मैं सो गई। और संगत जी तभी मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता है और मैं सपने में देखती हूँ कि मैं और मम्मा फेस टाइम पर हम बात कर रहे हैं और मम्मा मुझे कहती है गुरुजी हनी को दर्शन देकर गए हैं, यानी मेरे बड़े भाई को। तो मैंने मम्मा से पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा बड़े भाई को, तो मम्मा ने कहा कि काम कर, तू उसको खुद फोन लगा ले। और संगत जी मैं उसे फोन लगाती हूँ और ये सब कुछ गुरुजी मुझे सपने में ही दिखा रहे हैं। और संगत जी जब मम्मा मुझे ये सब बातें बता रही थी उसी दौरान हमारी मेड भी आ जाती है और वो मम्मा को कहती है कि हनी भैया के कमरे से बहुत गोल्डन कलर की रोशनी निकल रही है और पूरा कमरा गोल्डन कलर की रोशनी से भर गया है और वो रोशनी ओम में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर मैं अपने बड़े भाई को फोन करती हूँ मम्मा का फोन कट करके, तो मैं अपने भाई से पूछती हूँ कि गुरुजी ने तुझे दर्शन देकर के क्या कहा। तो मेरा भाई कहता है कि गुरुजी ने कहा कि जून में सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हो जाएगा, अच्छा होगा कि माड़ा होगा, तो कुछ कहता नहीं है और मेरा सपना टूट जाता है और एक्चुअली मुझे मम्मी का फोन आ जाता है। अब जब संगत जी मुझे ऐसा सपना आया तो मन में मेरे कामनेस थी, शांति थी, मुझे पूरा यकीन था कि जो भी होगा अच्छा ही होगा और गुरुजी महाराज बैठे हैं वो सब देख लेंगे और जो कुछ भी गुरुजी हमारे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। संगत जी जब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए तब वेडनेसडे का दिन था, बुधवार का दिन था और उसके अगले दिन यानी कि गुरुवार को जो मेरा भाई था जिसको मैंने सपने में देखा उसे कोविड डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन संगत जी ये बात मुझ तक संडे तक पहुंचती है जबकि मैं अपनी फैमिली में अपना सपना सुना चुकी थी। उसी दौरान संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक पुरानी संगत का सत्संग सुनवाया। उनका नाम गुंजन शर्मा जी है और उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि गुरुजी ने उन्हें बहुत तेज रोशनी के रूप में, ओम के रूप में दर्शन दिए हैं और उन्होंने कहा कि गुरुजी के दोनों ही रूप हैं, निराकार और साकार। और तब मुझे रियलाइज हुआ संगत जी कि जो सपने में मैंने लाइट देखी, ओम के दर्शन देखे अपने भाई के कमरे में, वो गुरुजी ने मुझे अपने दूसरे रूप के दर्शन दिए हैं। क्योंकि संगत जी अब तक गुरुजी मेरे सपने में आते थे या मेरी आंखों के सामने साक्षात रूप में खड़े हो जाते
जाते थे और अभी तक मैंने ऐसा सपना नहीं देखा था कि गुरुजी लाइट के फॉर्म में आ रहे हैं या ओम के फॉर्म में आ रहे हैं। मुझे इस सत्संग से समझ में आ गया कि गुरुजी के दोनों रूप है, निराकार और साकार। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई कि जो सपने में उन्होंने मुझे मंत्र बताया था जून का, तब तक वो समय आते आते मेरा भाई पूरी तरीके से ठीक हो गया था। जबकि संगत जी मेरा भाई पहले से क्रिटिकल कंडीशन में था, उसके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी महाराज ने उसे बहुत प्रोटेक्टेड रखा। वो बीमार होने वाला था, उसके एक दिन पहले ही मुझे बता दिया था गुरुजी ने कि उसके साथ ऐसा होने वाला है। लेकिन संगत जी उसे बाद में पता चला और वो बाद में बीमार हुआ, लेकिन गुरुजी ने उसे ठीक कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेहद शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आपका हाथ सदा हमारे परिवार पर ऐसे ही बना रहे। लेकिन संगत जी, इतनी गुरुजी की ब्लेस होने के बावजूद मैं यही कहूंगी कि हम लोग बहुत नाशुक्र हैं। हम इतनी अच्छी जगह पर है, हम इतनी ब्लेस जगह पर है, हम गुरुजी महाराज की शरण में है, हम पूर्ण गुरु की शरण में है संगत जी। इसलिए संगत जी हमें गुरुजी को ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, उन्हें शुक्राना करना चाहिए। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यही हमारा परमानेंट घर है, जबकि संगत जी ये एक प्रकार का इल्यूशन है। हमें इस धरती को, इस जगह को छोड़कर जाना है, गुरुजी के श्री चरणों में समाना है। तो संगत जी हमें गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहिए, गुरुजी से अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी आप हमें इस इल्यूजन से बाहर निकालें, अपने श्री चरणों में जगह दें। और संगत जी हमें नाम जपते रहना चाहिए, क्योंकि संगत जी नाम जपने में ही सब कुछ है, बाकी किसी में कुछ नहीं रखा है। और संगत जी आप जानते हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी आए और चले गए, उनके इतने भंडार ऐसे ही पड़े रह गए, और उनकी इन जीवन गाथाओं से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सिर्फ नाम जप साथ में जाएगा। इसलिए संगत जी ज्यादा से ज्यादा गुरुजी का नाम जप कीजिए, उन्हें याद कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। और संगत जी गुरुजी से ही अरदास करनी है, हमें किसी के पास नहीं भटकना है। कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, हमें सिर्फ गुरुजी से अरदास करनी है, उन्हीं से ही अपनी अरदास रखनी है, उन्हीं के सामने अपना हाथ फैलाना है, झोली फैलानी है, और किसी को अपने दुख दर्द नहीं बताने हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा। बस संगत जी हमारा भाव बहुत शुद्ध होना चाहिए, बहुत प्योर होना चाहिए, बाकी सब कुछ गुरुजी देख लेंगे, क्योंकि गुरुजी तो आए ही हैं हमें अहम और वहम से निकालने के लिए। क्योंकि संगत जी गुरुजी जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं कि आपके दिल दिमाग मन में क्या चल रहा है। और संगत जी मेरे साथ भी ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस हुए कि बस मैं मन में कुछ सोच ही रही होती हूँ और गुरुजी उसे मेरे सामने पूरा कर देते हैं। एक बार संगत जी हम लोग ट्रिप पर गए थे, और जनरली जब भी हम ट्रिप पर जाते हैं संगत जी, तो मैं हमेशा नोट करती हूँ कि मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि सीट नंबर 7 हो, होटल का जो रूम नंबर है वो 7 हो, फ्लाइट की जो सीट है वो 7 हो। और संगत जी जब मुझे ऐसा कुछ मिल जाता है तो मैं बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ। ये गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो संगत जी जैसे हम ट्रिप पर गए, हम फ्लाइट में बैठे हुए थे, हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग नहीं मिली थी, और मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी इस बार तो आपने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स नहीं दी। फिर हम लोग होटल में गए, वहां भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स नहीं मिली, ना फ्लोर मिला ना रूम मिला। और जब हम रिटर्न हो रहे थे और मैं जब फ्लाइट में बैठी हुई थी, तब मैंने फिर से यही अरदास की और कहा गुरुजी कि इस बार तो आपने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दिखाई नहीं। और संगत जी जब हम लैंड हुए तो जो हमारा जितना भी लगेज था, हमें जो भी अपना लगेज क्लेम करना था, वो बेल्ट नंबर 7 से क्लेम किया। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने तो मेरी बात सुन ली, मेरी अरदास सुन ली, जय गुरुजी। इसी प्रकार से मम्मा इंडिया से मेरे पास आए हुए थे और हमारा मूवी देखने का प्लान बना। संगत जी उस समय बारिश का वेदर हो रहा था, हालांकि बारिश तो नहीं हो रही थी। और जब हम रास्ते में थे तभी संगत जी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। और तभी संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी बारिश शुरू हो गई है और मैंने तो हुडी पहनी हुई है, तो मैं तो गीली नहीं होंगी, लेकिन मम्मा गीली हो जाएगी। और संगत जी बस मैंने अरदास की ही थी और मैं सिनेमा हॉल के लिए बस टर्न लेती हूँ और 1 ही मिनट की दूरी रहती है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जहाँ इतनी तेज बारिश हो रही थी वहाँ बारिश एकदम से रुक जाती है, और ऐसा देख के लगता ही नहीं है कि अभी इतनी तेज बारिश हो रही थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। तो संगत जी हमें हर बात गुरुजी से शेयर करनी चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें गुरुजी से बातें करनी चाहिए, उन्हें अपने मन की बात बोलनी चाहिए। गुरुजी जानी जान है, वो अपनी संगत की हर बात सुनते हैं, उनके अच्छे के लिए वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। संगत जी सच कहूँ तो सारे रिश्ते यही रह जाने हैं, चाहे वो हमारे माता पिता का हो, भाई बहन का रिश्ता हो, किसी का भी कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन मरने के बाद भी जो रिश्ता इटरनली हमारे साथ जाएगा वो है हमारी आत्मा का रिश्ता हमारे गुरुजी के साथ। बाकी सारी दुनियावी बातें यही रह जानी है। और संगत जी हम सभी गुरुजी का ही अंश हैं, हम सभी की आत्मा गुरुजी के ही अंश मात्र है। तो इसलिए संगत जी अगर हम किसी से नफरत करते हैं, किसी के लिए भला बुरा कहते हैं, तो हम उस ईश्वर को, उस परम पिता
परमेश्वर गुरु जी महाराज के लिए ही ऐसा कहते हैं, क्योंकि हम सभी उन्हीं के अंश हैं। तो फिर संगत जी, हम गुरु वाले कहाँ बने? हम गुरु वाले नहीं बने। हम मनमुख हो गए, अपनी मनमर्जी करने लग गए। हमें वो नहीं करना है। हमें वही करना है जो गुरु जी ने कहा है। सबसे प्यार से रहना है, सभी को इज्जत मान सम्मान देना है। और गुरु जी से हमें यही अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी आप हमें हर हाल में अपनी चरण शरण में रखना। लेकिन संगत जी, हम सभी नादान हैं, गुरु जी के नादान बच्चे हैं। जाने अनजाने हम कोई न कोई गलती कर ही देते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं कि वो हमें माफ करके अपने शरण में रखते हैं। ऐसे एक बार संगत जी 2019 में मेरा कुछ समय अच्छा नहीं चल रहा था। मेरा मन बहुत उदास था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी गुरु जी का मुझे सपना आता है। गुरु जी मुझे कहते हैं, तू हमेशा खुश रिया कर, मैं हूँ तेरे नाल। और संगत जी, उसके कुछ समय के बाद मुझे फिर से गुरु जी का ड्रीम दर्शन आता है और सपने में गुरु जी ने मुझे कुछ काम करने के लिए हुक्म दिया। अब वो क्यों दिया था संगत जी, मुझे नहीं पता, लेकिन जाने अनजाने मैंने गुरु जी का वो हुक्म नहीं माना, मैंने वो काम नहीं किया। और संगत जी, उसके बाद मेरी लाइफ रोलर कोस्टर पे बैठी हुई हूँ ऐसा लग रहा था। इतने अप्स एंड डाउन्स, इतने परेशानियां, इतने टेंशन, और मैं बहुत रोती थी। और मैं हमेशा गुरु जी से ही अरदास किया करती थी कि गुरु जी अब आप ही रक्षा करें, क्योंकि संगत जी मेरा गुरु जी के सिवा और कोई आसरा था ही नहीं। और वैसे भी संगत जी मैं हर बात गुरु जी से ही शेयर करती हूँ, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो। संगत जी, हमें गुरु जी पे पूरा विश्वास रखना चाहिए, पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए। जो गलती मुझसे हुई, जो मैंने गुरु जी का हुक्म नहीं माना, मेरी लाइफ में जो तूफान आया, जो परेशानी आई, उससे भी गुरु जी ने मुझे बाहर निकाला। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम गुरु जी की शरण में रहते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, तो वो विश्वास गुरु जी ही हमें देते हैं, वो थॉट गुरु जी ही हमें देते हैं, वो विचार हमारे मन में गुरु जी ही देते हैं। तो संगत जी, जब ये सिचुएशन मेरे साथ चल रही थी तब मैं बहुत रोया करती थी, गुरु जी से अरदास किया करती थी। तो एक दिन मुझे गुरु जी का ड्रीम दर्शन आता है और मैं देखती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपनी गोदी में बिठाए रखा है और वो अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछ रहे हैं। और संगत जी, मैं भी गुरु जी की गोदी में बैठकर बहुत फुट फुट के रो रही हूँ और गुरु जी मेरे आंसू पोंछते जा रहे हैं। और संगत जी, उस समय पर मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि गुरु जी मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, मुझे आपके दर्शन करने हैं। और वाकई में गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। वो जानते थे कि उनकी बेटी बहुत टूटी हुई है, बहुत दुखी है। वो जानते थे कि उनकी बेटी को प्यार की जरूरत है, सहारे की जरूरत है। गुरु जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया एक बच्चे की तरह, मेरे आंसू पोंछे और गुरु जी ने मुझे इन सब परेशानियों से बाहर निकाला। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने गुरु जी की वो बात मान ली होती तो ये सब मुझे देखने को नहीं मिलता, इस परेशानी से मुझे गुजरना नहीं पड़ता। और संगत जी, मैं अपने अनुभव से आपको यही कहूंगी कि हमें हमेशा गुरु जी की रजा में राजी रहना है, उनके हुक्म को अनदेखा नहीं करना है। चाहे वो ड्रीम दर्शन हो, चाहे टेलीपैथिकली हो, चाहे सत्संग के माध्यम से आपको ये हुक्म मिल रहा हो या गुरु जी का कोई आदेश मिल रहा हो, आपको वो करना है, आपको उसे टालना नहीं है। क्योंकि संगत जी, जो गुरु जी ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है और अगर इससे इधर उधर अगर हम होते हैं तो इसमें नुकसान सिर्फ हमारा है। लेकिन संगत जी, गुरु जी हमारे इतने दयालु हैं, इतने प्यारे हैं कि हमारी नादानियों के बावजूद भी वो हमें अपनी शरण में रखते हैं, अपने शेल्टर में रखते हैं, अपने प्रोटेक्शन में रखते हैं और फिर भी हमें उस परेशानी से बाहर निकालते हैं। और जो संगत जी गुरु जी महाराज ने जो समझ बख्शी है हमें, उससे मैं यही कहूंगी कि हमें हमेशा गुरु जी से यही अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी हमें इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया के कीचड़ से हमें बाहर निकाले। और संगत जी, हमें गुरु जी से ये अरदास करनी चाहिए, ये मांगना चाहिए कि गुरु जी आप हमें बख्श दें। हमें नहीं पता कि हम कितने जन्मों में क्या क्या कर कर आए हैं। हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को, हमारी गलतियों को क्षमा करे और हमेशा गुरु जी हमें अपनी शरण में रखें, हमारे ऊपर उनका हाथ हो और इस जन्म में ही नहीं, अगले हर जन्म में गुरु जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हो। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।